दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। राजधानी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एम्स हॉस्पिटल है जो राजधानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है मेकाहारा के बाद। उसकी स्थिति, जो ठेका प्रथा कर्मचारी है उनको बाहर निकाल दिया गया है। उनकी स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग जो यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। और कुछ देर पहले की जो तस्वीरें, जो बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीरें थी, वो वहाँ पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। उस सुरक्षा बल को ढकेल करके एम्स के अंदर जाने की कोशिश करें, मगर जो सुरक्षा बल हैं वो बलपूर्वक इन सारे लोगों को रोका गया है। आज 500 लोगों को जो ठेका प्रथा से बाहर निकालने का मतलब है सीधा सीधा एम्स के सिस्टम को चरमराने की स्थिति है। और यहाँ पे सारे लोग जो हैं अपनी जो भविष्य को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं। कर्मचारी हैं ये सारे लोग जो एम्स में लगातार कई वर्षों से काम कर रहे थे, अचानक उनको किस कारण से निकाला गया, लोगों के बीच में पहुँचेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे। जो ये ठेका प्रथा कर्मचारी हैं उनसे, उनके जो सफाई कर्मचारी भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विधाओं के कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या हुआ, ये मामला किस प्रकार का है, जी बताएं। क्या आप लोग क्या हैं? सर लिफ्ट ऑपरेटर थे सर। लिफ्ट ऑपरेटर थे। अच्छा, तो क्या 4 महीने से बैठा दिए हैं सर। हमको नौकरी में वापस ले, यही हम लोग की मांग है और कुछ नहीं है। वापस नौकरी में रखे। क्यों बैठाल दिए गए? सर हमने पैसा कम देता था, ठेकेदार अधिकारियों की मिली भगत पैसा हम लोग को कम देता था। हमने आवाज़ उठाया तो बोले आपको नौकरी में नहीं आना है सर, कि हम लोग सस्पेंशन का कागज़ थमा दिए। अच्छा, सीधा मतलब कुछ हो नहीं कि कोई कारण नहीं, मतलब उन लोग जिस हिसाब से हम लॉजिक दे रहे हैं ना, कोई है ही नहीं कि उनको निकालना चाहिए सर टाइप से। मतलब एक साथ 11 हम लोग को 11 जन को बैठा दिए सर। अच्छा, 11 लिफ्टमैन को 11 लिफ्ट ऑपरेटर को बैठा दिए। तो ये तस्वीरें हैं, 11 लिफ्टमैन को एक साथ बैठाल दिया गया है, यानी नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। आखिरकार ये लोग कहाँ जाएं? ये लिफ्टमैन हैं और इनके लिए जो कितने साल से आप कर रहे थे? सर मैं तो अभी नया 2023 से था सर, करीब 7-8 महीना किया था सर। 2023 से लिफ्टमैन का काम कर, अचानक इनको निकाल दिया गया है। अब ये समस्या बनी है कि आखिर ये क्या करें, क्योंकि इनका परिवार भी है। जी, आप किस में हैं? लिफ्ट ऑपरेटर में। लिफ्ट ऑपरेटर में। अच्छा, ये शरीर से भी आप विकलांग हैं? हाँ। उसके मतलब एक सहारा था आपका? सहारा था, एक नौकरी अपना सहारा था, लेकिन अब उससे भी बेदखल किया जा रहा है। हम तो ऐसे रोड पे ही आ गए हैं। अब हमारे सिवा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बच रहा है भीख मांगने के सिवा। हमारा एक साथी भी था विकलांग, वो भी, उसको भी निकाल दिया गया है। वो अभी 6-7 महीने से इधर उधर भटक रहा है, बिना गलती, कुछ भी नहीं हुआ उसके हिसाब से उनको निकाल दिया गया है। ये मतलब ये जो नौकरी थी आपके लिए एक वरदान के स्वरूप था। हाँ। क्योंकि विकलांग के लिए बहुत ही कम ये रहती है, वैकेंसी रहती है, या कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल पाता है। हैंडीकैप लोग को तो प्राइवेट जॉब में बहुत मुश्किल से ही मिलता है। बहुत कम जगह है जहाँ पे हैंडीकैप लोग को प्राइवेट जॉब में रखते हैं। गवर्नमेंट भी अगर प्राइवेट जॉब निकालती है तो 1 पोस्ट 2 पोस्ट निकालते हैं। हजारों संख्या में यहाँ पे हैंडीकैप लोग हैं, लेकिन उनका किसी भी तरह का ऐसे कुछ भी नहीं हो पाता है उनका। अगर मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्स का, वो आपको वापस नहीं लेती है, ऐसी स्थिति में क्या आप करना क्या चाहेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, रोड पे भीख मांगने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। कहीं पे तो जॉब तो रखेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में भी परेशानी आता है हमको, चलने फिरने में परेशानी होता है। तो वहाँ पे स्कूल में भी जाने के लिए सुविधाएं नहीं रहती है। हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे रोड पे, और क्या करेंगे? उसके ऑप्शन से कुछ भी नहीं है हमारे सिवा। जी बिल्कुल, देखिए कल अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई थी, रामराज की बात कर रहे हैं, तो ये है रामराज। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जिस प्रकार से भारत में राम राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ जो उसका ननिहाल है राम जी का, और वहाँ पे ये स्थिति है कि एक विकलांग को अब बाहर निकाल दिया गया, जो उनकी रोजी रोटी थी उससे भी वो वंचित रह गए। अब ये बता रहे हैं कि भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, ये है रामराज। तो आइए और कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। मैडम, आप लोग किस पोस्ट से हैं? सर हम यहाँ पे आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर।
अब क्या हुआ आपके साथ? सर यहाँ हम सबको जो 5-10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको 5-10 साल से आप जी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टाफ हैं यहाँ पे जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं। उनका परिवार इस सैलरी के भरोसे ही चलता है। उनको आज सबको उनको यहाँ से जाने के लिए लेटर दे दिया गया है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपको? सर प्रधानमंत्री जी के मिशन रिक्रूटमेंट के तहत रोजगार दिया जा रहा है। तो किसी को रोजगार देने का ये तरीका नहीं होता है कि आप दूसरों को उस रोजगार से हटा के किसी को रोजगार दें। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि किसी को रोजगार देने के लिए हमारी रोजगार क्यों छीनी जा रही है? रिक्रूटमेंट का जो नियम है जी। क्या आप उसमें अयोग्य हैं? सर देखिए हमारी एज जा चुकी थी है ना, हमारी एज निकल चुकी है। बहुत सारे स्टाफ हैं जिनकी एज जा चुकी है जो एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते थे। हम एम्स के एम्प्लॉय हैं, क्या हमको प्रावधान नहीं मिलना चाहिए था? हम वही अगर वो फॉर्म भर पाते हैं। बहुत सारे एम्स और जो रिक्रूटमेंट आए हैं बाहर के तहत आपको प्राथमिकता पहले बिल्कुल प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। जी अब ये बताइए, कल अयोध्या में राम जी स्थापित हुए हैं और आज राम राज की बात हो रही है, तो कैसा लग रहा है आपको राम राज? सर अब हम दुखी हैं, अब क्या बोलेंगे? हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें देश निकाला दे, हमें वनवास दे दिया गया है। अच्छा। इतने साल की सेवाएं देने के बाद राम जी अयोध्या में आए और आपको और हमें वनवास हो गया है। ठीक, तो ये थी इनका कथन। जो देखिए किस प्रकार से ये अब जो ट्वीट कर रहे हैं कि राम जी आ गए हैं और हमें वनवास हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है जी। हम छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं और छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ उनको हटा के दूसरे स्टेट के लोगों को अगर जॉब दी जा रही है तो हम कहाँ तक सेफ हैं अपने स्टेट ये में? आप बिल्कुल गलत मान रहे हैं इस बात को कि छत्तीसगढ़ को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सर जो यहाँ इतने दिन से काम कर रहे हैं उनके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में ये एम्स है, इतना बड़ा एम्स है और इनमें जो कर्मचारियों की जो संख्या है उसकी भर्ती है, तो छत्तीसगढ़ को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद जाकर के अन्य राज्यों को शामिल करना चाहिए, अन्य राज्यों के कर्मचारी को शामिल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को लेकर के यहाँ पे जो सारे लोगों की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं और जो तकलीफ में है, किस प्रकार की तकलीफ में, क्योंकि इनके वजह से इनका पूरा परिवार जो है आज खतरे में है, भूखे की स्थिति में आ गए हैं। तो क्या स्थिति है भैया, क्या लग रहा है? स्थिति तो वही है सर कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दिया जाए, जितने भी आउटसोर्स नियमित वाले को उसी ही पद में ना लिया जाए, तब तक ये हड़ताल तो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। अच्छा, इसी तरह से बैठे रहें? ऐसी तरह से बैठे रहेंगे, चाहे मौसम खराब है सर। सब बाल बच्चे छोड़ के इधर आए हैं, कोई नाइट ड्यूटी करके आया है, सब यही निरंतर चालू रहेगा सर। आपके बीच में जो इतने लोग हैं, इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? प्रतिनिधित्व तो हम ही सब हैं सर, ऐसा कुछ ये नहीं है कि किसी का नाम है, एक ऐसा पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है सर। सारे लोग मिलकर ये कर रहे हैं सर। हम ये करने के मुद्दे में नहीं थे सर। एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत जिद्दी किस्म का लग रहा है कि अगर ये लोग आपको वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे आप? बस सर वही है कि हम तो रोड पे आ जाएंगे, लेकिन हम तो शांतिपूर्ण करना चाहते हैं सर। हम किसी भी एम्स का रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते, हम तो शांतिपूर्ण करना खराब हो गया क्योंकि 500 लोगों को निकाला गया है बता रहे हैं, तो रेपुटेशन तो ऐसे ही खराब हो जाए। और दूसरी बात ये, छत्तीसगढ़ लोगों को बाहर निकाला गया, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, वो अब नहीं हो रहा है। प्रपत्र जारी किया गया है, अभी निकाला नहीं गया है। हाँ। इसकी मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, हमें नियमित कर्मचारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाल दिया गया तब जाकर हम 800 कर्मचारी हैं, सभी डिपार्टमेंट से सेवा देते हैं। मैन लोगों को तो दे दिया गया कि आप जा सकते हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए, अब आपकी बारी है। हाँ सर, यही है, इसीलिए हम सारे लोग मिल करके ये प्रपत्र जो जारी किया गया था उसमें हमने विरोध में बैठे हैं। लगता है कि जो अभी नया नियम निकाला है, नया ठेका प्रथा से लेने का है, तो वो सही है? गलत है सर, गलत है, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंट हैं। हाँ, टोटल इतने सालों से अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा ही फिक्स नहीं है इस जगह पे, तो उनका कैसे ले सकते हैं, उनको कैसे जॉब में ले सकते हैं? क्या लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे का भी लाभ मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? सनिका जी बताएं। जी सर, क्या जो स्थिति अभी बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के एम्स में, कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली प्राथमिकता न देते हुए उनको बाहर निकाला गया है और नया रिक्रूटमेंट निकाला गया है, क्या सही है? सर देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं, इसमें पूरे आउटसोर्सिंग जितने भी है, बाहर से भी है और यहाँ के भी है। जो भी बातें हैं, तो पहला प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। नहीं, ये
यहाँ जितने नया नियम जो निकाला गया है इसके तहत मतलब जितने अभी कर्मचारी हैं आउटसोर्स हैं, अभी हम लोग को नोटिस दिया गया है कि मतलब सभी रेगुलर जो कर्मचारी है वो काम करेंगे और जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं लगभग यहाँ से जब से एम्स का नींव रखा है तब से हम लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। किसी का 10 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गए। यहाँ तक हम लोग कोरोना महामारी में भी अपनी जान जोखिम में दे के हम लोग दिन रात सेवा किए हैं। यहाँ पर हम यहाँ कई लोग पॉजिटिव भी हुए हैं, फिर भी हम अपने काम को निरंतर करते रहे, सेवा करते रहे मरीज के। चाह क्या रहे हैं अभी चाह ये रहे हैं सर कि रेगुलर जो किए रखे जाए, लेकिन हमको बाहर ना किया जाए और हमको भी यहाँ मतलब कंटिन्यू जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसी तरफ से काम बाहर ना निकाला जाए कि आपको रेगुलर किया जाए कि ठेका प्रथा या आउटसोर्सिंग में ही रखा जाए। अब रेगुलर तो बात की बात है सर, लेकिन हमको ना यहाँ अभी जो काम कर रहे हैं हमको कंटिन्यू यहाँ रखा जाए, स्थिति में उस स्थिति में रखा जाए अभी फिलहाल। तो दर्शकों, हमारे साथ एक जोगी कांग्रेस के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं और ये एम्स में जो कर्मचारियों की जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं उनका समर्थन करने यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं क्या ये लोगों का यहाँ पे इस प्रकार से जो धरना करना कहाँ तक सही होगा, क्योंकि कल ही राम जी की जो अयोध्या में स्थापित हुए हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, उसके बाद ये हादसे होना कहाँ तक लाजमी है हम जानने की कोशिश। प्रदीप जी, ये कल राम जी का अयोध्या में स्थापना हुआ और अचानक फिर इस प्रकार की जो घटनाक्रम अब एम्स में मोदी जी का नया फरमान जारी हुआ है कि आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और नए लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाए, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब मोदी जी का क्या फरमान है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एम्स का ये फरमान ज़रूर आया है कि इनको बाहर किया जाए। तो जिस तरीके से भगवान राम कल अयोध्या में विराजमान हुए, तो ये भी हमारे जो एम्स के एकक जो साथी ये भी भगवान राम से कम नहीं है। ये भी जब कोरोना काल का समय था तो ये देवता स्वरूप आम जनमानस की सेवा कर रहे थे, ये भी भगवान से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एम्स जो प्रशासन है वो इतना किस तरीके से रवैया अपना रही है ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एम्स को कहीं ना कहीं नज़र लग गई है, अब इनको नींबू और मिर्ची भेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री राम अब अंदर विराजमान हो गए हैं, अब इनका भी समय आ गया है अंदर जाने का। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब राम जी आ गए हैं, स्थापित हो गए, हमको वनवास हो गया, ऐसा कहना है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अभी नींबू मिर्ची भेंट करेंगे, अब इनको नजर लग गई है, उसके बाद खुद वापस चले जाएंगे लोग। देखिए ये आ गया है ऐसा कहना है, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। देखिए क्या शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल शर्मनाक स्थिति है। अगर हमारे ही राम अगर बाहर बैठे रहेंगे तो ये तो शर्मनाक हो गई होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़िया में एक कहावत है, नींबू खुशियार और सरकार ये तीनों बड़ होशियार, बिन दाबे रस नहीं देवे। तो ये प्रशासन भी ऐसा ही है, बिना दाबे रस नहीं देने वाली है। जरूरत है बिल्कुल। आज इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर गेट के बाहर धरने में बैठे हैं। अगर उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन करने के बहुत सारे तौर और तरीके हैं और हमारा आंदोलन अंत तक जारी रहेगा, चाहे इसके लिए लाठी खाना पड़े, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, हम लोग तैयार हैं। जोगी कांग्रेस के प्रदीप साहू जी ने बिल्कुल ये कहा है कि नींबू को बिना दाबे रस नहीं निकलता है। इस प्रकार से जो प्रशासन है जो अपना रूखा रवैया दिखा रहे हैं तो उन्हें भी अब दाबने की ज़रूरत है। देखते हैं भविष्य में ये क्या रंग और रूप लेता है, प्रशासन इन लोगों को अंदर लेती है या यूं ही बाहर बैठा कर रखती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, मगर बातें यूं ही बनी रहेगी। तो मेरे साथ इस प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।